बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के सदके इस बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा को जन्नतुल फरदौस में आला अरफा मुकाम अता फरमाए, आमीन। वो एक आयत साज शख्सियत थे। मकबूजा कश्मीर के असम्बली के रुकन रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे, नज़रियाए अलाक़े पाकिस्तान के अलबरदार थे। रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और पाकिस्तान से अलाक़े के नज़रिए पर सारी ज़िंदगी कोई समझौता नहीं किया। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान अपने सिलेबस में, निसाब में सैयद अली गिलानी का एक चैप्टर शामिल करें, जिसमें उनकी तारीख़ी खिदमत, मज़ामती काविशों को हमेशा के लिए नई नस्ल के लिए महफूज किया जाए। सैयद अली गिलानी के अंदर जो इस्तकामत थी, जो नज़रिया था, वो क्या था? यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना 4 निकाती फार्मूला दिया तो डट गए, उसे रद्द कर दिया और कहा कि ये तकसीम कश्मीर का फार्मूला है, इसको हम नहीं मानते। और कश्मीर का कोई हाल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जिसमें कश्मीरियों की अपनी मर्जी शामिल ना हो। उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 धड़े बन गए, यानी मीर वाइस एक धड़े के चेयरमैन बने और सैयद अली गिलानी दूसरे धड़े के चेयरमैन बने। वो कई सालों तक नज़रबंद थे और जब फौत हुए तो इस तरह हुए कि भारत खौफज़दा हुआ। आज कर्फ्यू है, उनकी तदफीन भी उनकी मर्जी की तरह नहीं की गई। मकबूल भट्ट शहीद ताड़ जेल में फांसी पाकर वहीं दफन है। गुरु अफजल गुरु भी वहीं है। यही है वो तारीख़ आज़ादी के हीरोज़ जिनको याद रखा जाएगा। आज भारत और मोदी अखंड भारत के ख्वाब देख रहे हैं। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब के 2-4 इशारे जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये भारत के लिए, तू ख्वाब देख रहा है अखंड भारत का, तू ख्वाब देख रहा है अखंड भारत का, तेरा वजूद निशाना है अब हकारत का। जला न दे कहीं भारत को, छोड़ दे कश्मीर, जला न दे कहीं भारत को, छोड़ दे कश्मीर। चिनार वादी के अब हो चुके हैं आतिशगीर, चिनार वादी के अब हो चुके हैं जवान आतिशगीर। अगर यही है तेरे राम राज का दस्तूर, अगर यही है तेरे राम राज का दस्तूर, नहीं नहीं मुझे हरगिज़ नहीं है ये मंजूर। बहुत शुक्रिया।